Hello everyone, welcome to day 3 of our 100 days of Excel series. So alright, अब हम बात करने वाले एक्सेल फाइल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में या जिसे हम एक्सेल वर्कबुक कहेंगे। हमने अभी तक इंटरफेस के बारे में बात की थी। यू हैव द रिबन, डॉक्यूमेंट एरिया और नीचे स्टेटस बार। अब हम डॉक्यूमेंट सेक्शन पर फोकस करते हैं। याद है जब हमने पहली बार एक्सेल खोला था हमें ये स्क्रीन दिखाई दी थी। ओके, सो अभी मैं करेंटली कहाँ हूँ? अभी मैं करेंटली हूँ होम टैब में। और जब हमने एक्सेल ओपन किया था तो हमने एक ब्लैंक वर्कबुक बनाई थी, राइट? यहाँ कीवर्ड है, जैसे कि अभी मुझे अपना ब्लैंक वर्कबुक पे जाना होगा, ठीक है? तो मैं कैसे जाऊँगी? मैं फाइल पे क्लिक करूँगी। ओके, अब मैं ये रिसेंट वर्कबुक्स है, यहाँ पे सब रिसेंट का जो मैंने बनाया है वो दिखेगा। अब मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगी तो मुझे क्या दिख रहा है? ये ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ कीवर्ड है क्या? वर्कबुक। ये आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट है। जब भी आप एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाते हो यू आर क्रिएटिंग व्हाट्स कॉल्ड अ वर्कबुक। अब ये जो पोर्शन स्क्रीन का है, ये वाला, ये मेरा वर्कबुक है। मतलब ये मेरी एक्सेल फाइल है। इस वर्कबुक के अंदर एक सिंगल वर्कशीट है और इस वक्त उसका नाम है सीट 1। वर्कबुक के अंदर आपके मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास वीकली डेटा है जो हम ट्रैक कर रहे हैं, मे बी अटेंडेंस सीट, इन्वेंट्री सीट या फिर सेल्स या कस्टमर्स का डेटा। वीक 1 का डेटा हम सीट 1 में रख सकते हैं। जब वीक 2 आता है मैं ये साइन दबा दूंगी और ये शीट 2 एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। अब इसमें हम वीक 2 का डेटा रख सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल शीट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से हम 52 वीक्स का डेटा एक ही एक्सेल वर्कबुक के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हर वीक का डेटा अलग अलग वर्कशीट्स में होगा। एक सिंगल एक्सेल वर्कबुक में आप हंड्रेड्स ऑफ वर्कशीट रख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और दिखाती हूँ। एक सिंगल वर्कशीट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ए और रो 1 से, राइट? अगर आप अपनी कीवर्ड पर कंट्रोल की होल्ड करो और डाउन एरो दबाओ, सपोज अगर मैं अपनी कीवर्ड पर कंट्रोल की और डाउन एरो दबाऊं तो ये देखिए, तो आपको वर्कशीट का लास्ट रो दिखाई देगा। हम रो 1 से स्टार्ट हुए थे और अब हम लास्ट रो यानी 1,48,576 तक आ गए। मतलब एक शीट में ओवर 1 मिलियन रोज हैं। अगर आप कंट्रोल की और राइट एरो दबाओ तो ये आपको लास्ट कॉलम तक ले जाएगा। हम स्टार्ट हुए थे कॉलम ए से और लास्ट कॉलम है XFD। तो हर वर्कशीट में आपको 17,000 प्लस कॉलम्स मिलते हैं। अगर जल्दी से वापस सेल A1 पे आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कंट्रोल की के साथ होम बटन प्रेस कर सकते हो और ये आपको वापस कॉलम ए रो 1 पर ले आएगा। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सेल फाइल। आपके पास एक वर्कबुक होती है जो आपकी एक्चुअल एक्सेल फाइल है और उसके अंदर होती है वर्कशीट्स, चाहे वो 1 हो, 3 हो या 52 वर्कशीट्स हो। एक्सेल में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए और नेविगेट करना सीखिए। अब हम सीखेंगे कैसे आप अपनी एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हो। Saving a file is one of the most basic yet important task in life because you don't want to lose all your hard work, right? तो सबसे पहला स्टेप जो हम कोई भी फाइल बनाते हैं या उस पर काम करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेव इट रेगुलरली। हमारे लिए बैकअप का काम करता है इन केस एक्सेल क्रैश हो जाए या सिस्टम बंद हो जाए। ओके, तो अब हम डायरेक्टली स्टेप्स देखते हैं कैसे फाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाना है। यहाँ फाइल टैब एक्सेल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, बस क्लिक करिए। फिर आपको सेव एज या सेव का ऑप्शन दिखेगा, राइट? सेव एज या सेव एज। नाउ सेव टैब का यूज तब करते हैं जब पहले से ये फाइल सेव की हुई है, ओके? और सेव एज का ऑप्शन तब यूज होता है जब आप फाइल को नया नाम या लोकेशन
देना चाहते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं सेव एज करूँ अब, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी फाइल का नेम देना है। जो भी नाम आपको अपनी फाइल का रखना है वो लिख लीजिए, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। मान लो मैं अपना फाइल का नाम रखूँ रागी माथुर, ओके। ये मेरा फाइल है, इसमें मैं अपना पर्सनल डेटा मान लो मैं फिल करें, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फाइल टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की फाइल टाइप होती है .xlsx, जो कि आप सबसे कॉमन और रिकमेंडेड फॉर्मेट है। तो जो पुराने एक्सेल वर्जन याद करें तो वहाँ .xls फॉर्मेट यूज़ होता था। ये एक्सेल 97 से लेकर 2003 तक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, जो एक बाइनरी फाइल फॉर्मेट है। इसमें रो और कॉलम लिमिट थी, सिर्फ 65,536 रोज और 256 कॉलम्स, जो बड़े डेटा सेट्स के लिए एक लिमिटेशन बन जाता था। फिर आया 2007, जब माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2007 लॉन्च किया और नए फॉर्मेट .xlx को इंट्रोड्यूस किया। .xlsx काफ़ी पावरफुल और एफिशिएंट फॉर्मेट है, जो ओपन XML स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। मतलब आप बड़ी से बड़े डेटा सेट्स भी इजीली हैंडल कर सकते हो। इसके साथ ही .xlsx फॉर्मेट डेटा को कंप्रेस करता है, जिससे फाइल साइज छोटी होती है और डेटा रिकवरी भी आसानी से हो जाती है इन केस फाइल करप्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको अपनी फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, लाइक PDF, तो जैसे कि अभी मैंने ड्रॉप डाउन क्लिक किया था, तो आप ड्रॉप डाउन से वो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे PDF है, एक्सेल एड इन, यहाँ पे सब है। मान लो मुझे एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में ही चाहिए ये, तो सेव बटन पर क्लिक कर दो और आपकी फाइल सेव और सिक्योर हो जाती है, ओके। क्विक टिप यहाँ पर भी है, आप शॉर्टकट की Ctrl+S का यूज़ करके जल्दी से फाइल सेव कर सकते हो। इससे आपको बार बार स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ेंगे, स्पेशली जब आप क्विकली काम कर रहे हो, ओके। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।